बहुत ही मुश्किल है सामने वाले क्लाइंट से एक रील के 1500 निकलवाना। द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है दैट इज़, जो पे ज़्यादा करने के लिए तैयार है वो लोग कभी भी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं है। दिस इज़ द ट्रुथ। व्हाट इज़ अ हाई टिकट क्लाइंट? अब मैं जितनी भी बात करूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस पे है। मैंने बिल्कुल भी गूगल नहीं करा है कि हाई टिकट क्लाइंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाई टिकट क्लाइंट मेरे हिसाब से, तुम कभी हाई टिकट क्लाइंट तक पहुंचते नहीं हो, तुम वैसा क्लाइंट अट्रैक्ट करते हो। ओके, यू कैन नेवर एवर चेज अ हाई टिकट क्लाइंट, क्योंकि वैसे जो लोग होते हैं ना, जिनका काम बड़ा है, जिनका नाम बड़ा है, जो पे ज़्यादा करने के लिए तैयार है, वो लोग कभी भी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं है। वो स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं है, वो स्किल से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं। ओके, दिस इज़ द ट्रुथ। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमें किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है चलेगा, बट उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। थोड़ा सा पैराडॉक्स हो जाता है कि एक्सपीरियंस भी है स्किल्स भी नहीं है, या स्किल्स नहीं एक्सपीरियंस है, इट डजंट अलाइन। बट अभी के लिए जितना मेरा मानना है कि जो हाई टिकट क्लाइंट है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा देखता है कि तुमने पहले काम कितना करा हुआ है। अब तुम अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अब व्हेन आई से कि यू कैन नेवर चेज अ हाई टिकट क्लाइंट, उसको अगर एक्सेप्ट करना है तो ही वो करेगा तुम्हें एज अ फ्रीलांसर और परमानेंट वॉट एवर। द थिंग इज कि तुम अगर लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना दो, अपना एक्सपीरियंस रखो, बहुत ही कंसिस्टेंट हो तुम लिंक्डइन पे, और तुमने एक नोशन पे बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड है। अब तुम ऐसा सोच रहे हो कि अब मेरे पास सडनली एक हाई टिकट क्लाइंट आएगा, मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करेगा आउट ऑफ द ब्लू, मेरे सपनों का क्लाइंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। रीच तो तुम ही करोगे, तुम ही उनको एक ईमेल करोगे, तुम ही उनको लिंक्डइन पे मैसेज करोगे, या तुम ही अपने म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से पूछोगे कि भाई मैंने तेरे लिए एडिट करा है, इफ़ यू कैन कनेक्ट मी टू समवन एल्स। अगर तेरे कॉन्टैक्ट्स में है तो, कॉन्टैक्ट में है तो बेटर रहेगा। एनीवेज, इसलिए टू रीच अ हाई टिकट क्लाइंट द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है दैट इज चेज लो टिकट क्लाइंट। और उसके बाद अगर तुम्हें एक स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारा पहला क्लाइंट ढूंढना है, सो हाउ विल यू कन्विंस देम? इट इज़ वेरी सिंपल टू कन्विंस देम बाय जस्ट सेइंग कि मैं ये फ्री में कर लूँगा। आई नो, मैंने भी द डार्क नाइट देखी है। जोकर की एक लाइन थी उसमें कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। आई नो, तुम्हें लाइफ में कभी आगे कम पैसों में काम ना करना पड़े, इसलिए स्टार्टिंग में कम पैसों में काम कर लो। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में क्या ज़्यादा मैटर करेगा। अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो में ये लिखा कि मैंने क्लाइंट के लिए एडिट करा, उसने मेरे को फॉर एग्जांपल 1000 रुपये दिए, क्या ये मैटर करेगा? या फिर ये मैटर करेगा कि मैंने क्लाइंट के लिए एडिट किया जो एक क्रिएटर है जिसके इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर्स है, ये मैटर करेगा? मेरे पोर्टफोलियो में ये लिखा हुआ कि मैंने 30,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर के लिए एडिट करा, ये ज़्यादा मैटर करता है। आई नो ये भी तुम्हारे मन में हाई टिकट क्लाइंट ही होगा, बट हाई टिकट मतलब हम बहुत ही आगे का सोच रहे हैं। ओके, सो ऐसे लोगों को ढूंढो और इनके लिए फ्री में काम करो। यूट्यूब से कुछ वीडियोस ढूंढो, कोई मोटिवेशनल स्पीच ढूंढो, उसको अपने हिसाब से एडिट करो, उसको लिंक्डइन पे रखो, और जो अच्छी वीडियोस है उसको अपने नोशन पोर्टफोलियो में रखो। एंड जस्ट कीप डूइंग दिस। नेवर एवर रन फॉर अ हाई टिकट क्लाइंट ब्लाइंडली एंड इन स्टार्टिंग में। अगर तुम बहुत लकी हो, विच इज़ गुड, लक भी मैटर करता है, मैं तुमको ऐसे डिमीन या वैसे नहीं कर रहा कि ओ तू तो लकी है, नहीं। अगर तुम लकी हो विच इज़ अ गुड थिंग, लक मैटर करता है। सो अगर तुम लकी हो सकता है कि तुम्हें लिंक्डइन पे एक सरप्राइजिंग मैसेज आ जाए कि आई लाइक योर वर्क एंड ऑल एंड आई एम फाइंडिंग समवन। इट डज मैटर, बट तुम्हारा फिर ना एक, सी व्हाट आई थिंक इज, ग्रोथ धीरे हो तो चलेगा, बट ग्रोथ ऐसा जो होता है ना, इस पूरे तरीके में, ये वाला ग्रोथ
तुम्हें ही बहुत ही वैसा फील कराएगा कि एक तरफ तुम एक एजेंसी के लिए काम कर रहे हो जो तुम्हें महीने के 35,000 दे रहे हैं, और एक तरफ तुम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, कुछ भी हो सकता है, तुम फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो। वैसे 35,000 के बाद तो कोई फ्रीलांस करेगा नहीं, बट यू नेवर नो, तुमको ज़्यादा पैसे चाहिए, तुमको ज़्यादा सेविंग्स करनी है क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो हो सकता है तुम्हें फ्रीलांसिंग करना पड़े। व्हाट माई पॉइंट इज़ कि ये जो ग्रोथ का कर्व होता है ना, अगर तुम्हारा वो थोड़ा ऐसे हो जाए, सो वी विल जस्ट थिंक इन अ वे कि वी आर इंजीनियरिंग द सक्सेस। ओके, हमें आगे बढ़ना है तो हम एक पूरे पाथ पे चलेंगे कि हमारा लेवल बन जाएगा, इससे नीचे तो हम गिरते ही नहीं है। सो हम क्या करते हैं, जो मेरा भी मानना है कि वी स्टार्ट विथ स्मॉल क्रिएटर्स, स्टेप बाय स्टेप। अब स्मॉल क्रिएटर्स का एक फ़ायदा है और एक नुकसान भी है। नुकसान थोड़ा इमोशनल है, फ़ायदा बहुत ही प्रॉफिट देगा फ्यूचर में, और फ़ायदा प्रैक्टिकल है। फ़ायदा ये है कि अब ये छोटे लेवल पे तुम एडिट कितना ही अच्छा कर लो, बट अगर तुम्हारे स्टार्टिंग के 10 क्लाइंट है, स्टार्टिंग के 10 क्लाइंट तक बहुत ही मुश्किल है सामने वाले क्लाइंट से एक रील के 1500 निकलवाना। मैं एज ए एडिटर कह रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्लाइंट को मनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए स्टार्टिंग में 1500 तो खैर स्टार्टिंग में कोई ही नहीं देता है, बट 700 हो जाए, कभी 500 हो जाए, 400 450 हो जाए, लेकिन इन सब से मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके बाद व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ बहुत मैटर करता है। व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ, मैं वो प्रूफ से एक बड़े क्लाइंट तक पहुंच सकता हूं, और उसके बाद आई कैन बी ब्लंट। स्टार्टिंग में यू कैन नॉट बी ब्लंट कि इस रील के मैं 1500 लेता हूं तो मैं 1500 लेता हूं। सामने वाला बोलेगा भाई तेरे पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तेरे पास्ट वर्क को देख के इतना लग ही नहीं रहा है कि तू मार्केट घूमा है, कि तूने काम करा हुआ है एज अ वीडियो एडिटर, तूने एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं, राइट। ये दिखाने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग के 10 क्लाइंट का काम चाहिए, क्वालिटी काम। तुम भले पैसे 500 ले लो, लेकिन काम 3,000 का होना चाहिए, 5,000 का होना चाहिए, एफर्ट पूरे होने चाहिए, तो ही वो स्टैंड आउट करेगा, तो ही उसका मतलब है। ये तो बेसिक्स है, लेकिन ये होने के बाद यू कैन बी ब्लंट कि नहीं यार, मैंने तो 10 क्लाइंट के साथ काम करा हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1500 के नीचे 1300 जा सकता हूँ या 1400 जा सकता हूँ, उससे नीचे नहीं। तुमको वो ब्लंट होने का एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सेम कॉन्फिडेंस तुम अभी भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है तुम ये कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखा सकते, बट फिर सामने वाला बोलेगा अच्छा तुझे 1500 चाहिए, ठीक है बाय, किसी और से काम करवा लेना, अपना किसी और का एडिट कर लेना, मेरे पास तो मत ही आना। यंग होने का एक ये वाला नुकसान है कि लोग तुम्हें थोड़ा सा हल्के में तो लेते हैं और तुम्हें हर बात पे ज्ञान देने लगते हैं कि श्रेयस तू अभी ना मार्केट घुमा नहीं है, तेरे को पता नहीं है, तो जब तू कॉर्पोरेट में जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि पैसे कम ही होते हैं। आई नो समवेयर दे आर राइट, बट ये उनको भी एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है एक यंग लड़के को कम पैसे देने का। बट हम इसको अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे यूज़ करेंगे, दिल पे पत्थर रख के कम पैसों में एडिट कर लो, अपना पोर्टफोलियो बना लो, उसके बाद तुम शायद वो सेम क्लाइंट के पास वापस जा सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें नया क्लाइंट ही ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 10 क्लाइंट हो गए, स्टार्टिंग के प्रूफ मिल गया, उसके बाद तुम सेम क्लाइंट के पास वापस जा सकते हो कि अब मेरा प्राइस इतना है, अब अगर तुम्हें काम कराना है सो वी कैन डू दैट। ओके, सो मेरा लेसन ये है कि स्टार्टिंग में फ्री में काम कर लो, रिश्ता बन रहा है तो बना लो, दैट मैटर्स अ लॉट। इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक ट्रक आ गई थी इसलिए पोजीशन चेंज करनी पड़ी, एनीवेज पोजीशन चेंज करने में दिक्कत नहीं है। ओके।